हम कर्म नहीं करेंगे तो कैसे आएगा? अरे तुम्हें बढ़ाने वाला, तुम्हें घटाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ही विल राइज यू अप। वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा, वो तुम्हें खड़ा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। ही इज लव यू, जीसस इज लव यू, एंजल आर लव्स यू सो मच, दैट्स व्हाई दे विल राइज यू अप माय डियर्स। व्हेन गॉड सेलेक्ट यू, जब परमेश्वर ने आपको चुना, he decided कि मैं इन व्यक्ति को क्या करूंगा, मैं इन लोगों को क्या करूंगा, मैं इन लोगों को ऊंचा उठाऊंगा, मैं उनको राइज करूंगा, अप करूंगा, लेकिन ये लोग मेरे से प्रेम करें। परमेश्वर कहता है कि हे मेरे बच्चों, हे मेरे सन एंड डॉटर्स, लव मी। जैसे मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल को खोला, अपने दिल को मेरे लिए खोल दो, कोई तीसरे व्यक्ति को मेरा जगह ना दो। हालेलुया। वो कहता है कि जैसे मैंने अपने बेटे को तुम्हारे लिए भी जगह ना दिया, तुम भी मेरे लिए अपने बच्चों को भी जगह ना दो। इतना प्यार करो तुम मुझसे, इतना लव करो तुम मुझसे। प्रेज गॉड। वो कहता है कि इतना प्यार करो कि तुम वो प्यार किसी और को ना करो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें खड़ा करूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा लेकर जाऊंगा। ही इज द रियल गॉड। वो एक रियल गॉड है, वो आपके साथ है। लोग आज परेशानी, प्रॉब्लम से डर जाते हो, लेकिन वही परेशानी, वही प्रॉब्लम से अगर कोई डरता है और कोई डराता है, तो वो परमेश्वर उस परेशानी और प्रॉब्लम को डराता है। और वो परेशानी, प्रॉब्लम अगर किससे डरते हैं, वो परमेश्वर से डरते हैं। आमीन, हालेलुया। वो कहेगा हट जा, मेरे बच्चों से वो हट जाएगा। वो कहेगा उसको परेशान करना बंद कर दे, तो शैतान परेशान करना बंद कर देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। अय्यूब के समय पर जब परीक्षाओं की घड़ी आ रही थी, तब शैतान उसको परीक्षा कर रहा था। तब शैतान कहता कि अरे अय्यूब के लाइफ पर मैं इसीलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि तूने उसके तरफ तो चारों तरफ आग की बाड़ा दे दिया है, तूने उसको कब्जा करके रखा है, इसलिए उसके धन को लॉस नहीं कर पा रहा मैं, उसके घर पर घुस नहीं पा रहा मैं। लेकिन आज आपके साथ हो रहा है। इसका मतलब आपको अय्यूब की तरह चट्टान बनना है। बोला है, हालेलुया। अय्यूब की तरह मजबूत बनना है। आपके धन को कोई चोरी नहीं कर सकता, आपकी किस्मत को कोई चोरी नहीं कर सकता, आपके हालात को कोई बदल नहीं सकता सिवाय परमेश्वर के। तब शैतान आता है स्वर्ग के अंदर, बोलता है कि अय्यूब को मैं परीक्षा, परमेश्वर बोलता है परीक्षा कर, लेकिन उसकी जान को तो कुछ नहीं कर सकता। बोला आमीन। परमेश्वर ने बोला तू उसकी जान को कुछ नहीं कर सकता, तू बाकी जो करना है कर, उसकी ध्यान रख। परमेश्वर कहता है ध्यान रख, उसकी जान के ऊपर कोई अटैक्स ना हो। इसका मतलब शैतान को डराया किसने? परमेश्वर ने। बोला परीक्षा करना है कर, उसकी जान को हाथ लगाया तो तेरा बैंड बजा देने वाला हूं मैं। तब शैतान सेम जाता है परीक्षा रहता है, उसकी जान को कुछ नहीं कर पाता। हुआ है गॉड प्रोटेक्ट उसको दिया है, गॉड ने उसको प्रोटेक्ट किया है। आमीन, हालेलुया। गॉड ने उसको प्रोटेक्ट किया है कि इसका कोई बाल भी बांका ना कर सके। अगर आप उस डिवाइन प्रोटेक्शन को अपने जीवन पर देखना चाहते हो, बिगर वर्क में परमेश्वर जाओ, पाप ना करो, व्यभिचार ना करो, गलत संगतियां ना करो, गलत चीजें ना करो, दारू ना पियो, नशे ना करो, खुदावन जो चाहता है वो करो। वो डिवाइन प्रोटेक्शन जब आपके जीवन पर आएगा, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अय्यूब का ऊंचा उठने का रीजन एक क्या कहता है वचन में, अय्यूब के पास सारे बिजनेस खत्म हो गया। क्या हुआ? पहले वो अमीर था, जब शैतान ने उसकी जांच पड़ताल की, परीक्षा ली, उसके बाद वो लॉस में चला गया। उसके पास सारी संपत्ति, वो जीरो हो गया, उसके बच्चे मर गए, जीरो हो गया, कोई प्रॉपर्टी उसके पास थी नहीं, कोई धन दौलत थी नहीं। तुरंत वो गरीब बन गया, भिखारी बन गया तुरंत। हाँ, खाने तक के लिए पैसा नहीं था, घर नहीं था, घर टूट गए थे, वो जाके पेड़ के नीचे रह रहा था, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के लिए लॉयल बन के रहा। परमेश्वर ने का वचन कहता है जितना उसके पास था उससे 100 गुना ज्यादा परमेश्वर ने से दिया। आमीन।
जितना उसके पास प्रॉपर्टी थी उससे कई ज्यादा परमेश्वर ने उसको दिया, लेकिन जो बीच का पड़ाव था जब उसके पास था फिर उसे छीन लिया गया। उसका जो बीच का पड़ाव था वो काफी पेनफुल था, और उस पेनफुल लाइफ में भी वो परमेश्वर के साथ स्टेबल था। वो महिमा करता रहा परमेश्वर का, तेरी धन्य हो, तेरी तारीफ हो खुदावन, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। वो ये कहता रहा परमेश्वर से। वो इस समय पर टूटा नहीं, उस समय पर और जुड़ गया। इमेजिन करो उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास 1 रुपीस भी नहीं थी। आज आपके पास 1 रुपया तो है, उसके पास कुछ नहीं था और परमेश्वर ने उसे ऐसा खड़ा कर दिया कि वो 100 गुना और अमीर बन गया। वो पहले करोड़पति था और 100 गुना मतलब 100 करोड़ का मालिक बन गया। 1 रुपया नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था। बना कैसे? परमेश्वर के कारण। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के कारण खाली व्यक्ति अमीर बन गया। इसीलिए आप सोचो, आपकी बुद्धि आपको अमीर बनाएगी, आपके कर्म आपको अमीर बनाएंगे या परमेश्वर बनाएगा? अगर वो आपके साथ है, मैं बोल रहा हूं कोई भिखारी भी अगर परमेश्वर के पास आएगा सही दिल से, कल को करोड़पति बन सकता है। लेकिन वो पैसों के पीछे भागेगा तभी नहीं बन सकता, जब वो परमेश्वर के पीछे भागेगा तब वो बन सकता है। गॉड उसको राइज करेगा, अफ करेगा। बोलो हालेलुया। अय्यूब के उदाहरण से सीखो कि अय्यूब को परमेश्वर ने कैसे बना दिया। उसके पास सारा 1 रुपया भी नहीं था तुरंत। यूसुफ के उदाहरण से सीखो, यूसुफ के पास कुछ नहीं था, वो जेल के अंदर बैठा हुआ था, 1 सेकंड में प्रधानमंत्री बन गया। है? दाऊद क्या करता था? बकरी चराता था, क्या बन गया? वो राजा बन गया। और जितने लोग राजा बने, अगर आप 3 लोगों को देखोगे, इन 3 लोगों को देखोगे, कोई राजा बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है, उनकी जो उससे राजा बनने से पहले जो पेन थी, देखा है कि नहीं? दाऊद जंगल के अंदर चला गया था राजा बनने से पहले, जंगल के अंदर जाकर उसको साउल मारने के लिए ढूंढ रहा था। हाँ, यूसुफ कहाँ था? यूसुफ जेल के अंदर था। उसके भाई लोगों ने उसको निकाल दिया, उस जगह से अलग कर दिया उसको। कितनी पेनफुल थी। आज हमारे पास हम कौन सी पेन झेल रहे हैं? इन लोगों से कई गुना कम। लेकिन फिर भी आप स्टेबल हो परमेश्वर में, फिर भी अगर आप स्टेबल हो परमेश्वर में, स्ट्रांग हो परमेश्वर में, खुदाबंद जो चाहता है आप वही वर्क कर रहे हो, खुदाबंद के लिए बड़े बड़े वर्क कर रहे हो, पाप नहीं कर रहे, गलतियां नहीं कर रहे। अगर यूसुफ की बात को देखोगे तो यूसुफ पाप नहीं किया। उसको एक औरत खींच के बुला रही थी, आ मेरे साथ विचार कर अकेले रूम के अंदर, लेकिन वो बोला नहीं, मैं नहीं करने वाला, ये गलत काम है, मैं नहीं करने वाला। भले वो जेल के अंदर था, भले वो टूट चुका था, भले उसके भाई उसको घर से निकाल दिए थे, वो गलत काम, परमेश्वर के विरुद्ध उसने कोई काम नहीं किया। वो स्टेबल रहा परमेश्वर में, तो उससे परमेश्वर क्यों नहीं ऊंचा उठाएगा? विद इन 1 सेकेंड गॉड उसको राइज करा, ऑफ करा। वही परमेश्वर आपके साथ है, वही जीसस आपके साथ है, वही दूत आपके साथ है। हालेलुया। गॉड इज वॉचिंग यू कि आप कितने हार्ड वर्क कर रहे हो, कितने परमेश्वर मेहनत कर, आप कितने परमेश्वर के दीवाने और पागल हो।